Welcome to BBVN online classes, and in our last class we were discussing about the amines, their classification and nomenclature. Today we are going to discuss about the preparation methods of amine. First preparation method I am taking by reduction of NO2 means nitro group, यानी कि ऐसे एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन जिनमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, अगर हम उनका रिडक्शन करा देते हैं तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम या जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में इस तरीके से NO2 यानी कि नाइट्रो जो एल्केन्स होते हैं, नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं हम इनको, तो जब हम इनका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन के लिए आपको सभी को पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट देना होगा हमें, और हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से दे सकते हैं, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, या तो ये दे सकते हैं या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक जब हम RnO2 को प्रोवाइड कराएंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो क्या बन जाएगा, अमीन्स बन जाते हैं। एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन में भी सेम हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एनिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में ही अब की बार हम क्या कर रहे हैं, सेम ही मैं ले रही हूँ इसमें, और इसमें मैंने सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट्स बदल दिए हैं। क्या बदल दिए मैंने इनमें, जो हम इनको जिनकी प्रेजेंस बदल दी है सब्सटेंस की, तो हम अब की बार इनको दे रहे हैं 10 प्लस HCl या फिर हम देते हैं आयरन प्लस HCl। इन दोनों में से कोई एक दे देते हैं, है ना। तो जैसे ही हम इनको ये रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में भी NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाते हैं, अमीन्स बन जाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इस रिएक्शन की एक खासियत है कि यहाँ पर जो हम HCl डालते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में डालते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पर क्या बनते हैं, FeCl2 बनता है, या फिर यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं तो SnCl2 बनते हैं। तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस के बाद में ये क्या देते हैं, HCl देते हैं, यानी एज ए प्रोडक्ट HCl बनता है जो रिएक्शन में काम आता रहता है। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अमाउंट HCl का डालना होता है, लार्ज अमाउंट नहीं डालना होता है। ओके, तो ये तो हो गया नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का अमोनोलाइसिस। तो देखिए अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया के साथ में रिएक्शन। ठीक है, अमोनोलाइसिस का मीनिंग है अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे और अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा। लाइसिस मींस टूटना। तो यहाँ पर RCl ये ले लेते हैं हम यहाँ पर हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन जैसे ही यहाँ से अमोनिया पर एडिशन होता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे H जाएगा और यहाँ से जो R है वो अमोनिया पर ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा RNH2 और एक बनता है HCl। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन यहीं पे नहीं स्टॉप होती है। क्यों, क्योंकि अब रिएक्शन मिक्सचर में साथ में क्या है, प्राइमरी अमीन्स भी है। ये प्राइमरी अमीन है, तो ये क्या करता है, RNH2 पर दूसरा मॉलिक्यूल RCl का रिएक्शन करने आ जाता है। जब ये ऐसे दोनों ये दो मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में आते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि रिएक्शन अपने आप होती है, तो हम अगर हम इस जो रिएक्शन में है अमाउंट RCl का इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं अमोनिया के साथ, तो क्या करते हैं RNH2 RCl से रिएक्शन कर लेता है और अब की बार क्या होगा, सेकेंडरी अमीन बन जाते हैं इस तरीके से, और HCl रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ का R इस नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा। अब ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होती है, ये जो सेकेंडरी अमीन बना है इस पर थर्ड RCl यानी थर्ड मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का आएगा एडिशन के लिए, तो एक H और रिमूव हो जाएगा और ये R नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, टर्शरी अमीन बनेंगे। क्या बनेंगे, टर्शरी अमीन, इस तरीके से। अब ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होती है, एक स्टेप और आती है, और वो स्टेप क्या है कि जो टर्शरी अमीन बना है ना, आपको पता है नाइट्रोजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो
ये क्या करता है, अपने लोन पेयर R को दे देता है और एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर लेता है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर दे देता है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो क्या करता है, थर्ड मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का और इस टर्शरी जो अमीन बना है उसकी कांटेक्ट में आता है, तो इस तरीके से क्या बनता है, 4 R जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या दिया है, लोन पेयर दिया है, तो इस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस Cl के पास में कोई H नहीं जाएगा, ये Cl क्या होगा, क्लोराइड में बदलेगा और इसी के साथ में यहाँ पर एज ए नेगेटिव आयन बैठा रहेगा। तो इस तरीके से क्या बनता है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बना ये, टेट्रा एल्काइल अमोनियम, अमोनियम क्यों बोला है, पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे, है ना, तो अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, सोल्ट, ये क्या बना है, सोल्ट, और इस सोल्ट का नाम क्या है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सोल्ट, ये हो गया इसका नाम, और ये क्या है, एक तरीके का सोल्ट है। क्लियर। अब देखिए दोबारा से, अमोनिया पर पहला मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है RCl का, आता है तो प्राइमरी अमीन बना। अगर प्राइमरी अमीन के कांटेक्ट में RCl का सेकेंड मॉलिक्यूल आता है तो सेकेंडरी अमीन बना। सेकेंडरी अमीन के कांटेक्ट में थर्ड मॉलिक्यूल RCl का आता है तो टर्शरी अमीन बना। और टर्शरी अमीन के कांटेक्ट में RCl का फोर्थ मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है तो ये सोल्ट बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ओके, तो इस तरीके से जब अमोनोलाइसिस करवाते हैं हम एल्काइल हैलाइड का, तो देखिए हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीन। क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीन्स विद अमोनियम सोल्ट। ओके, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट। तो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, हमें कोई भी अमीन, किसी भी स्पेसिफिक टाइप का अमीन लार्ज क्वांटिटी में नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है। और मिक्सचर मिलने की वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है जिससे अमीन्स बनते हैं वो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन जो ये वाली है और यहाँ पर जो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट बना है, ठीक है, अगर हम इस अमोनियम सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से करा देते हैं तो ध्यान रखिएगा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बनता है, अगर हम इसको NaOH से यानी बेस प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे प्राइमरी अमीन बनते हैं। क्या बनते हैं इससे, प्राइमरी अमीन्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो प्राइमरी अमीन्स हमें मिलते हैं। क्लियर। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि नाइट्राइल ग्रुप ये होता है, इसका भी हमें क्या करा सकते हैं, हम हाइड्रोजन ऐड करा देते हैं। हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होगा, वही हमें इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रोवाइड करने होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं। अमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है, हम अमाइड ले लें और सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रोवाइड कर दें, तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ अमाइड क्या बनते हैं, अमीन्स बनते हैं। देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन चली जाएगी, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट्स हमें प्रोवाइड करने होंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो देखिए ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शंस में आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट होती है और हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए ग्रेवियल थैलेमाइड, तो सबसे पहले यहाँ से हमें इसकी ट्रिक पकड़नी है, क्योंकि हमें सारी नेम रिएक्शन लर्न नहीं हो पाती है, तो हमें ट्रिक से उनको लर्न करनी है। तो थैलेमाइड, तो आपको पता है थैलिक एसिड कौन सा होता है, ये होता है थैलिक एसिड। ओके, बताया है मैंने अपना इससे पहले वाले चैप्टर में, इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड से अमाइड बनाना है अपन को, क्या बनाना है, अमाइड। ओके, तो
अमाइड कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये बन गया थैलेमाइड। ठीक है, थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले तो हम कराते हैं KCl से। किससे कराते हैं हम, पोटेशियम क्लोराइड से। तो क्या बनता है देखिए, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा, यहां से ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, यहां से H चला जाएगा HCl के साथ में और पोटेशियम जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ में, इस तरीके से। ओके, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट जो इंटरमीडिएट है वो। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RCl से। किससे कराते हैं, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो K था, पोटेशियम जुड़ा हुआ था, तो यहां से KCl रिमूव हो जाएगा। ओके, पोटेशियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा जो स्टार्टिंग में हमने ऐड कराया था, और ये R यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ध्यान से देखिए, यहां से तो निकल जाएगा RNH, और RNH के साथ क्या चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएंगे RNH2, जो क्या है प्राइमरी अमीन। तो इस रिएक्शन से, यानी कि ग्रेबियर थैलेमाइड रिएक्शन से भी प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमीन्स ही बनते हैं ग्रेबियर थैलेमाइड रिएक्शन से। और साथ में क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट। वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, थैलिक एसिड में, इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन बच गई, वो इन दोनों के पास में चली जाएगी। ओके, तो ये बन हो गई अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, ग्रेबियर थैलेमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फॉर द प्रिपरेशन अमीन्स, अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए, और वो है हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो यहाँ से भी ध्यान रखिए, आपको ट्रिक बताती हूँ मैं लर्न करने का तरीका। ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड में देखिए एक तो आ रहा है Br2, ब्रोमीन आ रहा है ना, और एक आ रहा है अमाइड। देखिए इसके नाम से हमें इसके रिएक्टेंट्स लर्न रखने हैं। ब्रोमामाइड लिखा हुआ है, ब्रोमा मींस ब्रोमीन और अमाइड मींस अमाइड। तो हमारे जो रिएक्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अमाइड, ठीक है, और एक हो जाएगा Br2। ध्यान से देख लीजिए, RCONH2, एक तो मैंने क्या ले लिया अमाइड, और एक मैंने ले लिया ब्रोमीन, और बेस हमें याद रखना है KOH। ठीक है, जब हम इन तीनों की रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। तो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन से भी प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। ये भी हमें चीज ध्यान रखनी है, ग्रेबियर थैलेमाइड एंड हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन दोनों से ही प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हाफमान ब्रोमेमाइड में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनते हैं, RNH2, यानी कि प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। तो ये कुछ प्रिपरेशन मेथड्स थे। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, जो अमीन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली तो बात आती है कि ये सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि गैसियस स्टेट में होते हैं। ये तीनों ही स्टेट में मिलते हैं, वाटर सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसेस में भी मिलते हैं। दूसरी चीज फिजिकल स्टेट के बाद में आती है सोल्यूबिलिटी, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आपको समझ ही आ गया होगा कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी है प्राइमरी अमीन की, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये वाटर के साथ में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए, ये वाटर का सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये वाला हाइड्रोजन अमीन का है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको मैंने बताया ही था। बॉइलिंग पॉइंट का क्या बताया था मैंने आपको, कि अगर मॉलिक्यूलर मास, जो फॉर्मूला है अपना बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांच। ये तो हमें पुट करना ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आपको पता है ये तो मैंने बनाया प्राइमरी अमीन, ये एक मैं बना देती हूँ सेकेंडरी अमीन, एक मैं बना देती हूँ टर्शरी अमीन। ठीक है,
तीनों अमीन्स बनाए मैंने, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमसे पूछा जाता है। तो देखिए वैसे आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, है ना। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई H नहीं है। क्लियर। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम है यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज्यादा है बट इससे कम है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन्स होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर टर्शरी का थोड़ा कम होता है, सॉरी सेकेंडरी का कम होता है, टर्शरी का सबसे कम होता है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू।